नमस्कार, आप देख रहे हैं परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिकी वाला वीडियो जिसमें हम ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ व उसका वर्तमान या आधुनिक नाम उसको हम ट्रिक के माध्यम से अच्छे से याद करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है और कई बार हम कन्फ्यूजन की वजह से क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो आप शुरू से लेकर के अंत तक बनी रहिए। वीडियो देखने के बाद अब यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे क्वेश्चन गलत बिल्कुल नहीं होगा। बस इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, शुरू से लेकर के अंत तक आप बने रहिए। और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दोबारा इस तरीके से जो वीडियो अपलोड किया जाता है तो हमको अलग से आपको बुलाना पड़े, नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ, तो इसमें सबसे पहले जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं उसको देखते हैं। उसके अलावा जो नदियाँ हैं हम सारे नदियों को लेकर के चलेंगे और उसको ट्रिक के माध्यम से अच्छे से याद करेंगे। आपको करना कुछ नहीं है, बस आप ध्यान से सुनते रहिए। ऑटोमेटिक जब तक वीडियो खत्म होता है सारी नदियों के नाम आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। और ऐसा नहीं कि आप भूल जाएंगे, जब भी इससे संबंधित आपका सवाल आता है आपके सामने तो ऑटोमेटिक जो स्टोरी के माध्यम से या पिक्चर के माध्यम से जिसको हम अभी याद करने वाले हैं आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंधु नदी। प्राचीन नाम है, ये प्राचीन नाम है और ये आधुनिक नाम है। तो जैसे सिंधु नदी है तो सिंधु नदी जिसको अभी वर्तमान में यहाँ पे मात्रा नहीं रहेगा, ये सिंध कहा जाता है। तो इसमें तो कुछ ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है ना। उसके बाद दूसरा है आपका वितिस्ता। वितिस्ता इसको वर्तमान में कहा जाता है झेलम। तो देखिए इसमें वितिस्ता और झेलम में जो झेलम शब्द है, झेलम मतलब झेलना, और वितिस्ता से हमने लिया वित्त। वित्त मतलब अगर किसी प्रकार का वित्त का संकट आता है सभी के जीवन में, हम इसको अच्छे से जानते हैं कि वित्त का संकट ऐसा होता है कि बहुत बड़ा त्रासदी लगता है। तो वित्त का संकट बड़ा ही त्रासदी है ना। वित्त का संकट बड़ा ही त्रासदी होता है। तो वितिस्ता मतलब झेलम। तो कहीं पर भी अगर आप किसी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, अगर वितिस्ता का आधुनिक नाम पूछता है या फिर झेलम का प्राचीन नाम पूछता है तो आप झेलम आएगा तो झेलम से आपको याद आ जाएगा झेलना। तो क्या झेलना बहुत ही कठिन होता है, वित्तीय संकट को झेलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो वितिस्ता और झेलम ये इनका जो पेयर है वो सेट हो गया है ना। अब आप इसको नहीं भूलेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे है अस्किनी, और अस्किनी का आधुनिक नाम है चिनाब। अब इसको हम कैसे याद करेंगे, देखिए पुराने समय में जैसे कवि लोग हैं वो लोग किसी भी चीज़ को उनकी कल्पना शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि बढ़ा चढ़ा करके उसको बहुत ही विशाल बना देते थे। तो इसमें चिनाब में हमको क्या दिख रहा है, नाव दिख रहा है, और अस्कनी में हमको क्या दिख रहा है, अस्क। अस्क मतलब आंसू होता है। तो नाव किस में बहता है, पानी में बहता है, पानी में चलता है। तो अस्क आंसू से नाव बह गया। तो कहीं पे अगर आता है अस्कनी तो अस्क से आपको जो साउंड है अस्क अस्कनी आएगा तो आपको शब्द ऑटोमेटिक याद आएगा कि आंसू में क्या बह गया, आंसू में नाव बह गया। साथ में आपको डायग्राम भी दिख रहा है तो ये पिक्चर आपके दिमाग में चलने लगेगा। तो अब अस्कनी से याद हो गया चिनाब, उसका आधुनिक नाम क्या है, चिनाब। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ नंबर आपका परुषणी। परुषणी प्राचीन नाम है, उसका आधुनिक नाम है रावी। रावी एक सीरियल आता है, जैसे आप इमेज में आप देख पा रहे होंगे सीरियल। इसमें क्या है, इसकी स्टोरी अगर कभी आपने देखी होगी तो इसमें उसकी बेटी रहती है रावी। तो उसको क्या करती है, वो हमेशा एक लड़के बना करके रखती है, छिपा के रखती है सभी से। तो वहाँ पर उसका नाम क्या रहता है, रावी। पर उसको बना के क्या रखती हैं, उसको एक लड़के बना करके पालती हैं। तो रावी क्या है, एक लड़की का नाम है, पर एक्चुअल में वो रहता कैसा है, रवि जैसा, एक लड़के जैसा। और कैसा बना के उसकी मम्मी रखती है, एक पुरुष, एक लड़के बना करके रखती है। तो रवि क्या है, रवि एक पुरुष है। तो रावी रवि रावी रवि इस तरीके से इमेज आपको याद आ जाएगा। दिखने के लिए नाम कैसा, मतलब नाम उसका है रावी पर वो है क्या, परुषणी। ठीक है, परुषणी मतलब एक पुरुष है, ये बता करके उसकी मम्मी उसको पालती है कि ये एक लड़का है, जबकि वो रहती क्या है, एक लड़की रहती है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर। 5 में है सुतुद्री। सुतुद्री और सतलज। तो सुतुद्री, अब इसमें हम वर्ड को लेते हैं सतलज। सतलज में 2 वर्ड है, सत बोलते हैं, सत है या सत्य है। तो सत्य को सामान्य जैसे बुजुर्ग लोग हैं तो सत्य नहीं बोल पा करके उसको बोलते हैं सत। तो अब इसको हम कैसे जोड़ेंगे, सुतुद्री।
सुतुद्री मतलब यहाँ पर द्री में आ रहा है, जैसे निद्रा है, निद्रा से लास्ट में भी द्रा आता है। और सुत मतलब क्या होता है, सोना। सामान्य छत्तीसगढ़ी में भी इसको बोला जाता है, ऐसे हिंदी में भी इसका कभी कभी बिगड़े हुए लैंग्वेज में प्रयोग करते हैं तो सूतना ऐसा बोल देते हैं। तो अब इसको हम जोड़ते हैं आपस में। सत्य से सुकून की निद्रा आती है। जो आदमी सत्य की राह पे होता है, जो सत्य का पालन करता है, जो हमेशा सत्य बोलता है, वो चैन की नींद लेता है। तो सुतुद्री सतलज, दोनों में सा है, तो ऐसे भी आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। दूसरा इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो इतने में अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपका है 6 नंबर। 6 में है विपाशा और व्यास। ऋषि व्यास के बारे में आप सभी जानते हैं, बहुत विद्वान हैं और धार्मिक ग्रंथ के रचयिता भी हैं। तो क्या है, ऋषि व्यास के पास बहुत ज्ञान है। व्यास के पास दोनों में व्यास पास, यानी विपाशा से हमने पासा से लिया पास। व्यास के पास बहुत ज्ञान है। कौन है वो? एक ऋषि हैं। ठीक है, तो ये याद हो गया होगा इतने में। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर, सदा नीर। सदा नीर किसके लिए उपयोग होता है? जो भी है बहता हुआ पानी है, सदा नीर जो हमेशा बहता हुआ रहता है। तो सदा नीर कभी गंदा नहीं होता। तो गंडक को हमने बना दिया गंदा, तो जो सदा नीर है वो कभी गंदा नहीं होता। तो आप सभी जानते हैं इस चीज़ को। अगर एक बहता हुआ पानी है, नदी का पानी है, और एक ठहरा हुआ पानी है, तो ठहरे हुए पानी में क्या है, गंदगी जल्दी पनपती है, किंतु बहता हुआ पानी में गंदगी नहीं पनपता है। तो सदा नीर आएगा वहाँ पे, सदा नीर मतलब जो बहता हुआ है, तो मतलब आप समझ गए। तो वो उसमें क्या है, गंडक। इस तरीके से आप इसको जोड़ सकते हैं। उसके बाद है आपका 8वां नंबर। 8वां का प्राचीन नाम है दृष्टावती या सरस्वती, उसको कहा जाता है। और इसका आधुनिक या वर्तमान नाम है आपका घग्घर। तो आप पिक्चर में देखे होंगे, इस पिक्चर में एक सॉन्ग भी है कि सरस्वती ये तेरा घर ना मेरा घर। तो इसमें घर को लेकर के उनके बीच में लड़ाई चलती रहती है। सुनील शेट्टी हैं इसमें अभिनेता। तो इसमें ये है कि सभी घर में महिलाएं होती हैं और वो सरस्वती का रूप भी लेके रहती हैं, कभी कभी काली भी बन जाती हैं। तो एक तरीके से सामान्य स्थिति में वो एक सरस्वती एक सरल स्वभाव लिए हुई रहती हैं। तो घर में क्या रहती हैं, सरस्वती हैं। और वो कैसी दिखती हैं, दृष्टा मतलब दिखती कैसी हैं, किस प्रकार की वती हैं, वो सरल स्वभाव की वती हैं, है ना। तो घग्घर मतलब हर घर में एक सरस्वती रहती है। उसके बाद इसमें 9 नंबर में तो ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। गोमती या गोमल, दोनों में गो है, तो इसको आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। उसके बाद आपका 10 नंबर है कुंभा। कुंभा का वर्तमान आधुनिक नाम है काबुल। कुंभा कहा जाता है काबुल। वैसे ही आप इसको याद कर सकते हैं, दोनों का है। फिर भी इसको देख लेते हैं। जैसे कुंभ मेला है, कुंभ मेला बहुत विशाल होता है। तो उसी तरीके से सामान्य चने की तुलना में, जैसे आप इमेज में देख पा रहे होंगे, काबुली चना है। काबुली चना भी क्या होता है, बहुत विशाल होता है। तो कुंभा जहाँ आएगा, कुंभा मतलब आपको कुंभ मेला याद आ जाएगा। और याद आ जाएगा जिस प्रकार के कुंभ मेला सबसे बड़ा मेला होता है, उसी तरीके से चना में काबुली चना बड़ा होता है ना, ये याद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ये आपका 11 नंबर। इसमें है क्रूमू और कुर्रम, दोनों में करम वाला है, ऐसे क्रैंची जैसे साउंड आ रहा है। तो कोई भी इसमें तो ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। कोई भी चिप्स है या कुछ भी चीज़ में क्या है, उसमें का क्रंची वाला साउंड आता है। तो दोनों में क्रूम ऐसा साउंड आ रहा है, तो इसको तो रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद है 12 सुवस्तु और स्वाद, दोनों में सा है। फिर देखते हैं शुभ वस्तु मतलब शुभ चीज़ है, ऐसा वस्तु जो शुभ है। तो जो शुभ रहता है उसका हर व्यक्ति कहीं न कहीं स्वागत करता है। तो शुभ का स्वागत होता है। स्वाद को हमने क्या बना दिया, स्वागत। स्वाद स्वागत ऐसे करके याद कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सोपा है, कई जगह सोमा लिखा है, तो आप इसको ध्यान देंगे। दोनों में सा है सोहन। तो नाम से इसमें ज़्यादा तो कुछ ट्रिक वाला है नहीं, और ऐसे ही याद कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मरुद वृद्धा और है कुमरु वर्मन। दोनों में मरु है, दोनों में मरने का ये बोल रहा है। वृद्ध के बाद ऐसे याद कर सकते हैं कि वृद्ध होने के बाद मर जाते हैं। तो इसमें भी मरने वाला जिक्र आ रहा है, मरु। तो दोनों में मरु है, तो जहाँ पे आएगा तो इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कुल 14 नदियों के प्राचीन और आधुनिक नाम देखे। और जिस तरीके से हमने एक चित्र की सहायता से देखा, जिस तरीके से हमने देखा है, उसके माध्यम से एक स्टोरी आपके माइंड में फिट हो गया होगा। और जब भी क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, आपको ऑटोमेटिक आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो इसमें बस इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।